तो हाय कैसे मैं चुना आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जियो 5G हॉटस्पॉट के बारे में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जियो ने अपने 5G हॉटस्पॉट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। और इसके पहले आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है कि 4G हॉटस्पॉट यहाँ पे आते थे और अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। आप इन्हें परचेस कर सकते हो, जो कि अगर हम बात करें एयरटेल के जो कि एयरटेल का एक 4G हॉटस्पॉट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जियो का 4G हॉटस्पॉट अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी जो हॉटस्पॉट आने वाले हैं जो आपके लिए पॉकेट हॉटस्पॉट्स कहलाते हैं, उनमें अगर हम बात करें तो अभी एक अलग ही स्पीड आपको देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है। और 5G लॉन्च होने के साथ ही अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह के जो 4G हॉटस्पॉट हैं, इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो अब 5G हॉटस्पॉट अब लॉन्च होना शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तो जियो ने सबसे पहले अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया है तो जियो ने अपना जो है कि 5G हॉटस्पॉट इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि इन सिचुएशन में आपको ये 4G हॉटस्पॉट, चाहे वो एयरटेल का हो या फिर जियो का हो या फिर अननोन ब्रांडेड का हो, कोई भी अगर हम बात करें 4G हॉटस्पॉट है तो उसे आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप लेना चाहते हो 4G हॉटस्पॉट को तो मैं आपको बता दूं अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन आपका सिचुएशन ये है कि आपका नेट बिल्कुल ही काम नहीं करता है और इसके बिना काम ही नहीं हो सकता। और 5G हॉटस्पॉट का वेट करने के लिए काफ़ी समय जाएगा, क्योंकि उसमें कैसा है कि उसमें 1 ईयर्स भी लग सकते हैं, 6 मंथ भी लग सकते हैं या फिर 2 मंथ 3 मंथ भी लग सकते हैं जियो के 5G हॉटस्पॉट को आने में। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी ये है कि अगर उसके अंडर में आपका काम चल जा रहा है, आप मोबाइल के नेट से काम यूज़ में ला पा रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपको ये नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि ये उतना जो है कि बेटर नहीं है, उतना बेस्ट नहीं है जो कि हम सोचते हैं जहाँ तक। 5G की स्पीड आप सभी को मालूम है कितनी बेहतरीन स्पीड है, काफ़ी अच्छा जो है कि उसका स्पीड 1 GB पर सेकंड का स्पीड है, आप सभी को मालूम है। उससे भी अच्छा, मतलब मिनिमम स्पीड की मैंने बात किया कि वो उतना देगा, लेकिन अगर आप 5G हॉटस्पॉट लेते हो उससे काफ़ी अच्छा ही मिलने वाला है। 4G में जो है कि 1 Mbps भी आपको मिल जाए इसमें तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप विलेज साइड एरिया में रहते हो या फिर गाँव में अगर आप रहते हो तो उतना भी मिल जाए तो बहुत है। लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चलता है, अगर जहाँ नेट नहीं चलता है वहाँ के लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने लिए जो कि 5G हॉटस्पॉट परचेस करूँ या फिर थोड़ा वेट करूँ, तो डेफ़िनेटली आपको वेट करना चाहिए। काफ़ी जल्दी जो है कि बहुत जल्दी मुझे लगता है कि अभी ये लॉन्च होने वाला है। लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइस कितनी है ये हमें नहीं पता। इसकी प्राइस अभी मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है और जियो कितना इसकी प्राइस सेट करता है। अगर इसकी प्राइस जो है कि काफ़ी हाई रहती है, जैसे कि 7,000 8,000 की रेंज में रहता है, तो डेफ़िनेटली आपको ये परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि आप 7-8 हज़ार रुपये प्रेफ़र नहीं कर पाओगे। ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएँगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएँगे, ज़्यादातर लोग हम जैसे बिगिनर मिडल क्लास वाले बिल्कुल प्रेफ़र्ड नहीं कर पाएँगे। तो आपको कोशिश करना है इसे परचेस करना है। लेकिन अगर आप सिचुएशन ये है कि आप जो है कि जियो ने इसकी प्राइस जो है कि जैसे कि ये अभी फ़िलहाल हमें जो है कि 1500 से 2500 के अराउंड में मिल जा रहा है मार्केट वैल्यू में। तो उसमें आप देखोगे अगर इस अराउंड में अगर हम बात करें 3000 या 4000 के अराउंड में मिल जा रहा है, तो डेफ़िनेटली आपको 5G के लिए जाना चाहिए। तो जियो ने अभी-अभी इंट्रोड्यूस किया है कुछ इस तरह के स्मार्ट गैजेट को, और उसमें आपको जो है कि 5G हॉटस्पॉट अभी अवेलेबल कराने वाला है। तो बहुत ही जल्दी आपको जियो के 5G हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे और उसमें काफ़ी अच्छी स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर एक बार उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है तो आप समझ लीजिए कि आपको जो ब्रॉडबैंड होते हैं, जो अगर हम बात करें अच्छी-अच्छी कंपनी के जो ब्रॉडबैंड है, वो जो फाइबर है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ख़ास करके जो गाँव में लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा जो है कि एक फीचर साबित होगा, एक सुविधा साबित होगा। सो आई होप जो वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।